ये बंदा गेम खेलते खेलते ट्रांसमाइग्रेट हो गया एक दूसरी दुनिया में, और यहाँ पर सबसे डेंजरस बात यह है कि ये बस एक 10 साल का बच्चा बन चुका है और अब इसे इस आइस अपोकलिप्स के अंदर सरवाइव करना पड़ेगा। वेलकम गाइस, मैं तुम लोगों के लिए अब एक और नई अपोकलिप्स मानवा लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप कर देना, कमेंट में भी बातचीत करते रहना ताकि वीडियो का थोड़ा रीच बढ़ जाए। चलो अब इस सीरीज को शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी अपनी फोन के साथ एक स्टोर में जाके वहाँ की तस्वीरें लेने लगता है। फिर एमसी एक कोला की बोतल लाके काउंटर पर रख देता है, तो सामने वाला पूछता है क्या तुम इसे सच में खरीदना चाहते हो। जो सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज जाता है और वो कहता है ओह हाँ। जो सुन के सामने वाला रिसेप्शनिस्ट इसकी कोला की बोतल को उठाता है और सीधा एमसी के सर में ही मारता है और चिल्लाता है हाँ तुम्हारी चॉइस तो सच में एक्सीलेंट है। ये सीन देख के एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बस रिसेप्शनिस्ट की शक्ल देखता रह जाता है और बस इसी हमले के साथ उसका खून चारों तरफ बिखर चुका था और उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। पर यहाँ हुआ क्या, उस रिसेप्शनिस्ट ने एमसी को जान से क्यों मार दिया ये तो हमें नहीं बताया गया। तभी हमारा सीन चेंज होके 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी गेम खेलते खेलते बताता है कि मैं एक डोपामिन एडिक्ट हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं एक डोपामिन एडिक्ट हूँ। चाहे आइडल्स हो या रॉक बैंड्स, प्रीमियर लीग हो या थ्री किंगडम्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो, मार्शल आर्ट या पार्कोर, मैं ये सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ बस डोपामिन हिट पाने के लिए। पूरी जिंदगी इस सब में गुजारने के बाद मुझे इन चीजों से भी डोपामिन रस मिलना बंद हो गया। तो अब मैंने यहाँ गेम खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं कभी गेमिंग करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे मेरी मदर की याद दिलाती हैं जो हमेशा ही गेम खेलती रहती हैं और कभी भी मेरा फोन नहीं उठाती गेम के आगे। पर एक बार मैंने गेम खेलना शुरू किया तो मैं भी इसके चक्कर में फंस गया और ज्यादा थ्रिलिंग एक्साइटमेंट की तलाश में मैंने हर तरह के अपोकलिप्टिक गेम्स में मास्टरी हासिल कर ली। पर इन सभी अपोकलिप्टिक गेम्स में से मुझे सबसे ज्यादा रस इस गेम से हासिल हुआ, एपोकलिप्स सेफ जोन। इस गेम के अंदर एक जायंट मीटियोर अर्थ से टकराता है जिससे पूरी धरती अब आइस एज में गिर चुकी है। यहाँ ज्यादातर इंसानियत खत्म हो चुकी है और बहुत सारे सालों के बाद धरती के अंदर आइस एज थोड़ी शांत होने लगी है और एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म होने लगा है। तो अब इस टाइम पे अपनी जिंदगी बचाने के लिए सर्वाइवर्स ने सेफ जोन्स बनाना शुरू कर दिया। इस गेम के अंदर टोटल 9 सेफ जोन्स हैं। ये सब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कैंडी, कोका कोला, सिगरेट, बियर, चिकन, कोकेन, नाइफ, लव और द यूनिकॉर्न। प्लेयर्स बस नाइफ जोन को छोड़ के बाकी 8 जोन्स में से किसी को भी अपना स्टार्टिंग एरिया चूज कर सकते हैं। एक बार अपना जोन चुनने के बाद ये गेम शुरू हो जाता है और तुम उसी जोन के अंदर एक 10 साल के बच्चे के तौर पे रिबॉर्न हो जाते हो। और अर्ली गेम में काफी घातक सिचुएशंस में सरवाइव करने के बाद तुम्हें 20 साल तक होने से पहले तुम्हें अपने अंत के लिए भी तैयार होना पड़ता है, क्योंकि जिस पल तुम 20 साल के हो जाओगे सेकेंड अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा। तुम इसे इस गेम का प्रिपरेशन या ग्रोथ पीरियड भी बुला सकते हो। और जब तुम 20 साल के हो जाओगे तब तो इस गेम में असली मजा आना शुरू ही होगा, सर्वाइवल। एक बार अपोकलिप्स का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा तो तुम्हें सर्वाइवल के लिए बाकी 8 जोन्स के साथ फाइट करनी ही होगी। और तब जाके तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम्हारा स्टार्टिंग जोन इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग जोन जितना ज्यादा हार्डर होगा तुम उतना ही हायर स्टेटस हासिल कर पाओगे। और इन सब के ऊपर जो स्टार्टिंग में हमें नाइफ जोन सिलेक्ट करने को नहीं दिया जाता है, ये जोन लॉक होता है, क्योंकि ये वाले जोन में सारे के सारे ही लोग कंप्लीट साइकोपैथ्स हैं। अगर इनमें से किसी भी पर्सन को कोई लोअर डिफिकल्टी जोन का सर्वाइवर दिख जाता है तो वो देखते से ही उसे जान से मारने की सोचेंगे। इसीलिए तुम्हें अपना स्टार्टिंग जोन काफी ज्यादा सावधानी से चूज करना होगा। एमसी बताता है कि पर ये सन की एलिमेंट्स ही वो चीज हैं जो मुझे ज्यादा से ज्यादा डोपामिन प्रोवाइड करते हैं इस गेम में। पर इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मैंने हर एक सेफ जोन की एंडिंग को देख लिया है। हाँ, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, जिनमें वो हिडन नाइफ जोन भी इंक्लूडेड है। फिर एमसी अपनी ये गेमिंग को बंद करता है और अपना फोन निकाल के कुछ तो उस पे अपलोड करने लगता है। हमें पता चलता है कि ये एक तरह की गाइड है जो उसने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर दी है। एमसी बताता है कि मैं चाहता था कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतने ज्यादा लोग इस गेम को एंजॉय कर सकें, इसीलिए मैं रेगुलरली कम्युनिटी फॉर्म्स के ऊपर गाइड्स को पोस्ट करता रहता हूँ। तुम इसे मेरी छोटी सी हॉबी मान सकते हो। अगली पल एमसी के पास नोटिफिकेशन आती है कि होम प्रोटेक्टर ने तुम्हारी इस पोस्ट पे कमेंट किया है। ये देख के एमसी मुस्कुराते हुए कहता है एज
ऑलवेज, ये होम प्रोटेक्टर हमेशा ही मेरी पोस्ट पे सबसे पहले आके कमेंट कर देता है। होम प्रोटेक्टर कमेंट करता है, ओ तो इस नाइफ जोन में ये साइकोपैथ डैन यहाँ का स्टार्टिंग एरिया है। अब समझ में आया कि ये नाइफ जोन लॉक होने के बावजूद इसके ऊपर ये डिफिकल्टी रेटिंग क्यों लिखी है। अगले ही पल वो कमेंट करता है, ब्लडी हेल, ये आखिर क्या बकवास है, क्या चल रही है। मैंने अभी अभी इसको रीड किया है और अब मुझे पता चला आखिर ये किस तरह की गाइड बनाई है तूने। मेरे समन होते से ही मुझे यहाँ के सारे रहने वालों को मार देना है शुरुआत में ही। क्या कोई 10 साल का बच्चा ऐसा कुछ कर भी सकता है। यहाँ होम प्रोटेक्टर के अलावा भी काफी सारी कमेंट आ रही थी। ये देख के एमसी काफी हैरान हो गया था कि यहाँ पर इस बार इतनी सारी कमेंट्स आ रही है मेरे पोस्ट पे। ये होम प्रोटेक्टर भी कुछ फालतू कमेंट्स कर रहा था, जो देख के अपना एमसी कहता है कि मैं यूजुअली तो ऐसी हेट कमेंट्स को इंस्टेंटली डिलीट कर देता हूँ, पर इस बार मैं इस कमेंट को एक बार जाने देता हूँ। कई सारे लोग काफी जोर जोर से हल्ला गुल्ला मचाते हुए एमसी को इनकरेज कर रहे थे, पर तभी कुछ हेट कमेंट्स भी आने लगते हैं। रूम कॉर्नर हॉबी कहता है, क्या तुझे सच में लगता है कि लोग तेरी ऐसी गाइड्स को फॉलो भी करेंगे? तू तो सच में सन की है। ये सब देखने के बाद एमसी थोड़ी देर के लिए इसको देखता ही रह जाता है, फिर एकदम से वो इस बंदे को सीधा ब्लॉक ही कर देता है। दूसरी तरफ इस बंदे को नोटिफिकेशन आती है कि डोपामिन एडिक्ट ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। ये देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एकदम से इसकी चीख निकल उठती है, व्हाट द हेल, इस कमीने ने मुझे ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ एमसी दोबारा से अपनी नई नई कमेंट्स को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि तेरी गाइड्स काफी ज्यादा मुश्किल हैं, पर यहाँ दूसरा कोई कहता है हाँ तेरी गाइड्स बहुत अच्छी हैं। ये देख के एमसी कहता है कि एटलीस्ट एक बंदे को तो मेरी ये पोस्ट अच्छी लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गाइड्स डेफिनेटली हेल्पफुल हैं। हाँ जो भी हो, अब मैं फाइनली इस गेम को खत्म कर चुका हूँ। फिर वो सब कुछ बंद करके बाहर घूमने लगता है और काफी ज्यादा निराश होते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। हाँ मेरे डोपामिन लेवल तो ऑलरेडी ड्रॉप होने लगे हैं, मुझे अर्जेंटली थ्रिल की जरूरत है, पर कहाँ। तभी उसकी नजर बगल में जाती है, जहाँ पर एक नई ही स्टोर जैसी लग रही थी और वो सोचता है क्या यहाँ पर हमेशा से ये कन्वीनियंट स्टोर थी। फिर वो अंदर स्टोर में जाके चेक करने लगता है और वहाँ जब वो प्रोडक्ट्स को देखता है तो ये थोड़े जाने पहचाने लगते हैं। कैंडी एंड कोका कोला, सिगरेट्स, बियर, चिकन, एक किचन नाइफ और यहाँ एक यूनिकॉर्न भी है। ये तो एग्जैक्टली सेफ जोन के जैसा है। क्या इन लोगों ने कन्वीनियंस स्टोर के साथ कोलैबोरेशन किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। गेम का तो कोई कोरियन वर्जन भी नहीं है, कोलैब्स तो फिर सवाल के ही बाहर है। उल्टा ये देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ओनर एक सेफ जोन फैनेटिक है जिसने ये सब वियर्ड स्टॉक को ऑर्डर किया है। पर फिर भी ऐसी चीजों के साथ अपना बिजनेस शुरू करना तो सच में क्रेजी है। वो अपना फोन निकाल के इन सब की फोटो लेने लगता है, फिर इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है और मनी मन सोच रहा था कि मैं इन लोगों की थोड़ी फ्री पब्लिसिटी तो कर ही सकता हूँ। फिर वो एक कोला की बोतल लेके यहाँ स्टोर के पास जाता है तो सामने वाला इससे कहता है, क्या तुम सच में कोला के साथ जाना चाहते हो? एकदम से ये सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज जाता है और कहता है, ओ हाँ। इतना कह के वो मनी मन सोचता है, क्या ये मुझे ताना मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने इतनी सारी फोटोज ली और उसके बावजूद मैंने बस एक सिंगल कोला खरीदी। फिर वो इस कोला को देख के कुछ तो नोटिस करता है और वो इस कोला की बोतल को उठाते हुए कहता है कि इसके ऊपर तो कोई बारकोड ही नहीं है। तभी हमें स्टोर के ओनर को दिखाते हैं जिसकी पूरी तरीके से सटक चुकी है और वो कुछ तो उठा के एमसी के सर की तरफ एम करने लगता है और चिल्लाता है, क्या तो एक्सीलेंट चॉइस है। और इतना कह के वो एमसी का सर फोड़ देता है और इसी प्रकार एमसी की मृत्यु हो जाती है। और तभी अचानक से हमें एमसी को दिखाते हैं जो एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है किसी और जगह पर एक छोटे से शरीर में। वो तुरंत ही खड़ा होता है, उसे आसपास से आवाजें सुनाई दे रही थी, व्हाट द डक, आखिर ये सब चल के रहा है। एमसी मनी मन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों में पूरा का पूरा डोपामिन का सोर्स ही रख दिया गया है। बेशक एमसी ये देख के काफी ज्यादा खुश भी है। उसी के बगल में एक पीले बालों वाला हैंडसम सा देखने वाला बच्चा जोर जोर से चीख रहा था कि क्या तुमने सच में मुझे अभी इस घटिया से ट्रेश गेम सेफ जोन के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर दिया है। उसके अडल्ट सेंटेंसेस और ये बचकानी वॉइस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, पर एमसी ये सब देख के सोचता है कि चलो मैं बोर तो नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर एक बदतमीज गाली बकने वाला बंदा तो साथ में है। फिर एमसी इस बच्चे के साथ थोड़ी सी बातचीत वगैरह करता है और उससे इससे पता चलता है कि इसने भी उस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर से कोला को चुना था और इस बंदे का यूजर नेम है रूम कॉर्नर हॉबी, वही बंदा जो एमसी के कमेंट सेक्शन में उसकी बुराइयां कर रहा था। ये जान के एमसी कहता है, ओ तो तुम वही हो वो घटिया मुंह वाले ट्रोल। जो सुन के बंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, क्या घटिया मुंह वाला क्या? जिसपे एमसी कहता है, और नहीं तो क्या, सोशल मीडिया मिसफिट। यहाँ हमें हमारे एमसी का नाम नहीं बताया गया है तो चलो हम इसे डोपामिन एडिक्ट ही बुलाते हैं। पर एमसी की बात सुन के ये बंदा अपने हाथ बांधते हुए इरिटेशन के मारे कहता है कि आखिर इंटरनेट पे इन दिनों कौन ही इस तरह से बात नहीं करता, और वैसे तुम भी तो अपने बारे में बताओ, तुम्हारा यूजर नेम क्या है? जो सुन के एमसी कहता है, हाँ मेरा। वो मनी मन सोच रहा था कि सच सच बताऊं तो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बंदे के साथ यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ जिसे मैं खुद ही ब्लॉक करके आया हूँ। और तो और अगर मैंने इसे अपना असली नाम बता दिया तो सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो
जाएगी। नहीं, मैं इसे एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि मैं ही डोपामिन एडिक्ट हूँ, तो मतलब अब मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, मैं बस किसी और का नाम ही उधार ले सकता हूँ। तो एमसी मुस्कुराते हुए कह देता है कि मैं टी बास्टर्ड हूँ। हाँ, ये टी बास्टर्ड एक तरह का यूजर नेम है। तो हमारा सीन चेंज होता है, ये लोग अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सेफ जोन के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं। ये पीले बालों वाला कहता है, फिर क्या तुम्हें उस होम प्रोटेक्टर ने ही उस कन्वीनियंस स्टोर का एड्रेस दिया था क्या? ये सुन के एमसी कंफ्यूज होते हुए सोचता है, क्या इसे किसी और ने कन्वीनियंस स्टोर का एड्रेस दिया था? पर अपना एमसी यहाँ रियलिटी में अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलता और एकदम साफ आवाज में इससे कहता है, हाँ, उसी होम प्रोटेक्टर ने ही मुझे इसका एड्रेस दिया था। फिर हम लोग अपनी अपनी मेमोरीज से आसपास देखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये डेफिनेटली वही अपोकलिप्स सेफ जोन है। ये देख के पीले बालों वाले बच्चे को तो बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो चिल्लाने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ चल क्या रहा है? उस होम प्रोटेक्टर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह की चीज का उसने एड्रेस क्यों लीक किया? तभी जाके एमसी सोचता है कि अरे हाँ, मैं अभी यही सोच रहा था कि आखिर उस रूम कॉर्नर को इस जगह के एड्रेस के बारे में कैसे पता चला होगा। जरूर जब मैंने वो फोटोज यहाँ अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली थी ना, तो उन्हें होम प्रोटेक्टर ने देख लिया होगा और फिर उस कन्वीनियंस स्टोर का एड्रेस अपने सारे लोगों को शेयर कर दिया। तो ये बंदा मेरे द्वारा लीक किए गए एड्रेस की वजह से वहां चला गया और इस मुसीबत में फंस गया, बेचारा। पर फिर इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि यहाँ इस गेम के अंदर हमारे अलावा भी और भी ट्रांसमाइग्रेटर्स हो सकते हैं और दूसरे जोन्स जैसे सिगरेट और यूनिकॉर्न के बारे में अगर सोचा जाए तो सेकंड अपोकलिप्स की शुरुआत होने पे हमें अदर जोन्स के साथ तो फाइट करनी ही होगी, तो जिसका मतलब हमें दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर्स के आगे भी अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। इसकी वजह से तो ये गेम और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, इस सब के बारे में हम बाद में भी चिंता कर सकते हैं, अभी के लिए अपने सर्वाइवल को पहले देखते हैं। पर तभी यहाँ इस सदमे में खोए पीले बाले बच्चे की आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से चिल्लाता है कि अरे हाँ, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, हम यहाँ गेम के अंदर पोजेस होके आए हैं, तो क्या हम उस गेम के सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो सुन के अपना खोया खोया एमसी पूछता है, हाँ क्या गेम सिस्टम क्या बोला? तो ये बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एमसी को समझाने लगता है, अरे हाँ, उन क्वेस्ट शॉप्स या स्किल विंडो के जैसा। तुम्हें तो पता ही होगा, ये जैसे वो स्क्रीन पॉपअप होती हैं और अपन अपने स्टेट पॉइंट को ऐड करते हैं, लेवल अप होता है ना, वो स्टफ वही चीजें। फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एकदम से चिल्ला उठता है, सिस्टम, इन्वेंट्री, स्टेटस विंडो। लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है और एकदम से गुस्से में चिल्लाने लगता है, क्वेस्ट, इन्फो विंडो, आइटम, कैरेक्टर, मिशन, कोडेक्स, मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया, कम ऑन, कुछ तो ओपन सिस्टम। पर कुछ नहीं होता। इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और सीधा घुटनों पे गिर चुका था। सामने से एमसी कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। ये देख के बच्चा दोबारा से सदमे में चला जाता है और कहता है, डैम इट, इन लोगों ने बिना हमारी मर्जी के यहाँ हमको ट्रांसमाइग्रेट कर दिया, वो भी बिना किसी गोल्डन फिंगर के। हमें सच में इस गेम को बिना किसी चीज के क्लियर करना पड़ेगा, और वो भी एक बच्चे की तरह। क्या ये बिल्कुल भी सेंस बना रहा है? मेरे जैसे आराम की जिंदगी जीने वाले पर्सन को ऐसी जगह पर फेंक दिया। जो सुन के एमसी इसको ताना मारते हुए कहता है, आराम की जिंदगी? जो सुन के बंदा गहरी सांस भरते हुए कहता है, मुझे इसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। फिर वो भारी सांसें भरते हुए दीवार से खुद को सटा लेता है और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, बास्टर्ड, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने इस कोला जोन के अंदर गेम खेला है और इसे तुमने कहां तक क्लियर किया? जो सुन के डोपामिन एडिक्ट कहता है, क्या मेरी क्लियर प्रोग्रेस? वो मनी में सोच रहा था कि रियलिटी में तो मैंने पूरा नाइफ जोन तक क्लियर कर दिया है, पर करंटली सिर्फ डोपामिन एडिक्ट ने ही उस हिडन जोन को क्लियर किया है, तो मुझे अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा कम बताना पड़ेगा उस टी बास्टर्ड की स्पीड के जैसा। तो वो अपनी प्रोग्रेस को 1 लेवल से डिक्रीज कर देता है और वो बताता है कि मैं यूनिकॉर्न लेवल तक क्लियर कर चुका हूँ। जो सुन के ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, व्हाट, इतना आगे? अब झूठ बोलना बंद भी कर। इवन डोपामिन एडिक्ट के हार्डकोर फॉलोअर्स के अंदर भी मुट्ठी भर लोगों ने यूनिकॉर्न लेवल तक क्लियर किया है। अगर तुमने इतना आगे तक क्लियर कर ही दिया है, अरे हाँ, एक मिनट, अगर अब मैं इस बारे में दोबारा सोचूं तो उस कन्वीनियंस स्टोर के एड्रेस के बारे में पहली पोस्ट तो उसी बंदे ने की थी ना, तो क्या इसका मतलब वो भी यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होके आ गया है? आखिर वो कौन से जोन में होगा? यूनिकॉर्न जोन में तो नहीं है वो। ये देख के एमसी सोचता है कि ये तो कितना वियर्ड है, एक ऐसा बंदा जो मुझसे नफरत करता है वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। वो इससे कहता है, शांत हो जाओ। फिर वो मनी मन सोचने लगता है कि अगर मैं ये दोबारा सोचूं तो जो मैंने लास्ट गाइड की पोस्ट डाली थी उसके ऊपर होम प्रोटेक्टर के कमेंट के नीचे ही सेकंड नंबर पे ही तो इसी का कमेंट था, तो क्या इसका मतलब ये होम प्रोटेक्टर के बाद सेकंड नंबर का पर्सन है जो मुझे फॉलो करता है? फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए इससे कहता है कि मैं डोपामिन एडिक्ट का एक फॉलोवर हूँ, मैं तो बस कम्युनिटी में कोई पोस्ट नहीं डालता, पर मुझे उसकी सारी गाइड्स के बारे में पता है। जो सुन के बंदा काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या
तुम्हें उसकी सारी गाइड्स के बारे में पता है? तभी एमसी भी इसको ताना मारते हुए कहता है, तो तुमने भी उसकी सारी गाइड्स पढ़ी थी है ना? मुझे याद है हर बार तुम भी उसके ऊपर कमेंट किया करते थे है ना? जो सुन के ये बंदा सर झुकाते हुए कहता है, हाँ। पर अपना एमसी इसके सर झुकाने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर तभी ये बंदा अपना सर उठाता और काफी गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाने लगता है, मैंने उसकी गाइड्स पढ़ी थी पर अंत में उस बास्टर्ड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। डैम इट, मैंने उसके ऊपर कितने ज्यादा कमेंट्स किए, उसकी हर गाइड्स को कितना ज्यादा अपलोड किया, वो सन ऑफ अ डिच। उसे थैंक यू या ग्रेटिट्यूड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मैं भले कितना ही ज्यादा बिजी हूँ, वो जैसे ही पोस्ट कोई अपलोड करता था मैं तुरंत जाके उसे पढ़ने में लग जाता था। इस बेचारी आत्मा की चीखें इतनी तेज थी कि अपने एमसी के कान के पर्दे ही फटने लगते हैं। ये देख के अब एमसी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके कान से अभी खून बहता जा रहा था और वो सोचता है, तो ये बंदा मुझसे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करता, बस उसने अपनी तरफ से मुझसे एक कनेक्शन बना लिया था, फिर ब्लॉक होते ही बच्चों की तरह नखरे दिखा रहा है और इसने कहा कि ये मेरी हर गाइड को अपोर्ट करता था। देन ये बंदा थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, डैम इट, इतने सारे लोगों में से मुझे ही इस डोपामिन एडिक्ट के फैन बॉय के साथ ट्रांसमाइग्रेट होना था। लेकिन अब अंदर ही अंदर अपने एमसी के मन में इस बंदे का इवेल्युएशन थोड़ा बढ़ चुका है। ये बंदा तो मेरी गाइड्स को हमेशा अपोर्ट करने वाला एक अच्छा इंसान निकला। फिर एमसी कहता है, हाँ अब जो भी हो, तुमने मुझसे पूछा था कि अब हम क्या करने वाले हैं, है ना? फिर वो काफी एक्साइटेड होते हुए सामने देखता है और कहता है कि फिर आज के बाद से मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड बनने वाला हूँ। एमसी बताता है कि ये इलिजिमेट चाइल्ड वाली स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट की थी। ये कोला जोन कॉन्टिनेंट के कोने के ऊपर स्नोई रीजन के अंदर लोकेटेड है। इस जोन के अंदर मिलिट्री का राज चलता है और वही इस जगह को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इस जोन का एब्सोल्यूट रूलर मिलिट्री फैक्शन का कमांडर है हेडेन गुडमैन। ये इलिजिमेट चाइल्ड स्ट्रेटजी का मतलब है इस जोन के एब्सोल्यूट रूलर का इलिजिमेट चाइल्ड और सक्सेसर बन जाना। पर एमसी की स्ट्रेटजी का नाम ही सुन के ये पीले बालों वाला बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एकदम से चीखने लगता है, क्या तेरी छटक गई है क्या? तू इलिजिमेट चाइल्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने की सोच रहा है क्या? तुझे ये इतना भी नहीं पता यहाँ रियलिटी और गेम के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। पर ये सुन के एमसी तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है और सीधा आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुझे इतनी ही ज्यादा डर लग रहा है तो तुरंत पीछे हट जा और अपना प्लान खुद बना ले। जो सुन के ये बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और तुरंत एमसी का पीछा करते हुए चिल्लाता है, हे कौन डर रहा है यहाँ पर? मैं तो बस पूछ रहा था क्या ये इवन पॉसिबल भी है? अगर तू इलिजिमेट चाइल्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा तो तुझे उस कमांडर को ट्रिक करना पड़ेगा। अगर तू झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया ना तो लिटरली तेरा सर धड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जो सुन के एमसी एक चीकी स्मेल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये सुन के इस बंदे को एक झटका लगता है और वो तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है। एमसी इसे देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि सच सच बताऊं तो मैं इस रूम कॉर्नर लूबू को इस फीलिंग के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता। आफ्टर ऑल हम रातों रात ही ट्रांसमाइग्रेट होके एक अपोकलिप्टिक गेम में आ चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी किसी भी पल मर सकता है, वो भी बस एक 10 साल के बच्चे के शरीर में फंसे हुए हैं। ये तो नेचुरल है कि कोई भी ये सिचुएशन में घबराने लगेगा। फिर वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या मुझे भी डर लग रहा है? क्या मुझे इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? पर स्ट्रेटजी के लिए मुझे डर तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। एक्चुअली जब से मैं इस अजीब गेम के अंदर फंसा हूँ मुझे एक अजीब ही तरह का थ्रिल महसूस हो रहा है। हाँ, जब मैंने इस गेम को खत्म किया तब मुझे तो लगा था कि मुझे इस गेम से अब और कहीं डोपामिन नहीं मिलेगा। फिर वो थोड़ा इसे दिलासा देते हुए कहता है, और वैसे भी मैं उस कमांडर को ट्रिक करने जाता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी गया तो। जो सुन के बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाता है, व्हाट? तभी एमसी इसको अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताते हुए कहता है, और किसे ही पता है अगर मैं यहाँ मर भी गया तो क्या पता मैं दोबारा रियलिटी में आ जाऊं। जो सुन के ये बंदा थोड़ी एमसी की चिंता करने लगता है और कहता है कि पर अगर क्या होगा कि तुम सच में ही मर गए तो? पर ये सुन के एमसी एक सन की वाली स्माइल देता है और कहता है, हाँ जो भी हो, भले ही मैं इस गेम में फेलियर के थ्रू मारा जाऊं या उस कमांडर के सामने झूठ बोलते हुए मारा जाऊं, ये सब तो सेम ही है। और ये कहते कहते एमसी को काफी ज्यादा डोपामिन रस मिल रहा था, पर सामने सो पीले वाला बंदा काफी ज्यादा चीखने लगता है, यू क्रेजी बास्टर्ड। फिर वो सीधा अपना माथा पकड़ लेता है और मन ही मन में एमसी को काफी ज्यादा बुरी बुरी गालियां देने लगता है। फिर 2 मिनट तक एमसी को गालियां देने के बाद वो थोड़ा शांत होता है और इससे पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस इलिजिमेट चाइल्ड स्ट्रेटजी के अंदर तुम्हें तो किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के एमसी थोड़ा सोचने लगता है, ओ तो ये बंदा इस बात की चिंता कर रहा है क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी अकेले ही कंप्लीट कर सकता हूँ तो मुझे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे पास इसके लिए एक जगह है। फिर वो इससे पूछता है, वैसे क्या तुमने मिलिट्री में कुछ समय के लिए सर्व किया है? जो सुन के ये बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, व्हाट? नहीं, मैं तो लिटरली अभी 20 साल का हुआ था। जो सुन के अपना एमसी इसको देखते हुए कहता है, क्या बस 20 साल का? हाँ बिल्कुल सही, अब मुझे कोई शक नहीं तो इतने बड़े चूहे की तरह क्यों एक्ट कर रहा था। फिर वो थोड़ा खांसते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम वहां पर इनलिस्ट नहीं किए गए थे तो ये परफेक्ट ही है। जो सुन के ये बंदा
कंफ्यूज जाता है और पूछता है क्या क्या परफेक्ट है। जो सुन के बस एमसी मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखता है और खींचते हुए एक जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर काफी ज्यादा मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोग खड़े हुए थे। फिर वो इसको एक बड़ी सी सिटी वॉल की तरफ ले जाके कह देता है कि तुम अब से आर्मी ज्वाइन करने वाले हो। ये सुन के इस बंदे के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मार दो मुझे। इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले इस नई अपोकलिप्टिक सीरीज को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हेल्प करता हुआ जाना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।